शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। एक दो जगह पर वो 3 बजे तक फोन आ गया, अभी उनका नॉमिनेशन हो रही है। शाम को आपको एक एक असेंबली वाइज कितना नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, कितना कैंडिडेट है, मैं आपके पास शेयर कर देंगे। इलेक्शन सीसर का देखेंगे हम लोग का, अभी तक को सीसर 27 करोड़ पहुंच गया उसी का। बाकी सब जगह पर भी हम लोग को एस्टेब्लिशमेंट बढ़ते जा रहा है उसी को, ताकि कोई मनी पावर मसल पावर इलेक्शन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, उसका संबंध में काम करें। फिर आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज है, वो सभी आम व्यक्ति का देना है। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है फेज 1 का, वो शनिवार से डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होगी। प्रत्येक वोटर का अपने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। उनका परिवार का वो तो उनका नहीं, मतलब उनका परिवार में कोई अडल्ट वोटर होंगे, उन्हीं के पास है वो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी। मतदाता सूचना पर्ची करके बोला जाता है। इसी बार वो पर्ची देने के समय में बीएलओ का इंस्ट्रक्शन यही है, उसी का पार्ट नंबर सीरियल नंबर का राउंड करके देने के लिए, पेन से राउंड करके उनका सिग्नेचर करके देंगे, ताकि वोटिंग के समय में उनका नाम जल्दी ढूंढने में आसान होगा। कारण उनका सीरियल नंबर रहेगी, पोलिंग ऑफिसर 1 है, अपने नाम सर्च करने के लिए बहुत आसान से होगा। ताकि हम लोग इसी बार वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर टर्नओवर टाइम का कम करा के लाइन कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अभी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। उनका स्लिप एक एक वोटर के पास जाना है। घर पर किसी एक सीनियर वो वोटर अडल्ट नंबर उनका दे सकते हैं, कहां पर भी बल्क में नहीं दे सकते। आपका माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा अनुरोध है, अपने क्षेत्र में इसी तरफ से कहां पर भी शिकायत हुई तो तुरंत आप सी विजिल में उसी का अपलोड कर दें, हम लोग अपना सूचना करें, ताकि उसी का हम लोग कार्रवाई कर सकें। ताकि वो एक दो जगह पर ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग का ये प्रक्रिया है P-6 तक चलेगी, मतलब हम लोग का फर्स्ट फेज में चुनाव हो रही है, उसका वो सैटरडे से शुरू हो रही है, वो नवंबर में 5 तारीख तक उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट करेंगे। इसलिए उसी का एक एक चक्कर एरिया पर अपने वो कैंडिडेट होंगे, उनका पॉलिटिकल पार्टी होंगे, अपने उसमें तरह से विजिल रहना आवश्यकता है। एक पारदर्शिता साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी पदाधिकारी कर्मचारी पोलिंग बीएलओ को इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया चुका है, फिर भी अदर स्टेक होल्डर इसका विजिलेंट रहना आवश्यकता है। इसलिए आपका बीएस का डिस्ट्रीब्यूशन में वो सही तरफ से चले, इसलिए आप लोग भी एक बार नजर रखें, कहां पर भी बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपका 6 तारीख तक, उसके बाद वो सब वापस आ जाएगी आरओ के पास, कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहती है उसका सील हो जाती है, उसका आधार पर एएसडी सूची बनती है। एएसडी सूची बना के वो आपका बूथ में दिया जाता है, ताकि कुछ इम्पर्सनेशन फर्जी वोट कराने के लिए कोई आएंगे, मतलब पहले ही हम लोग के पास सूचना रहती है, उसी को बीएलओ को सूचना दी, प्रेसिडिंग ऑफिस को सूचना दी जाती है, इसी वूथ में ये वोटर है, ये एब्सेंट है, ये शिफ्टेड है, डेथ है, ये डुप्लीकेट है करके उनके पास लिखित रहती है। उसी आधार पर उनका काम करना भी आसान होती है। इसलिए बीएस का डिस्ट्रीब्यूशन शनिवार से शुरू हो रही है फेज 1 का, उसमें सभी आप लोग अपने एजेंट के माध्यम से उसका विजिट लेना आवश्यकता है। कैंडिडेट भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन में बीएलओ का साथ में अपने एजेंट का लगा सकते हैं, वो भी घर घर डिस्ट्रीब्यूशन का वो दे सकता है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में करने वाला काम है, वो भी एजेंट लगा के इसका देख सकते हैं। बाकी आपका वो नॉमिनेशन डिटेल